आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ चमत्कार बनने के बारे में। बहुत से लोग ठीक इस वक्त एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, प्रभु कृपया मुझे एक दोस्त भेज दें। प्रभु मुझे इन बच्चों के साथ मदद चाहिए, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। प्रभु मुझे एक अच्छी ब्रेक चाहिए। हमें ये समझ लेना है कि हम वो चमत्कार बन सकते हैं जो उन्हें चाहिए। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करते हैं। उनके पास चंगाई देने को और कोई हाथ नहीं सिवाय हमारे, कोई आवाज नहीं प्रोत्साहित करने को सिवाय हमारी आवाज के, कोई बाहें नहीं जफी देने को सिवाय हमारी बाहों के। परमेश्वर लोगों को आपकी राह में लाएंगे ताकि हम उनकी प्रार्थनाओं का जवाब बन सकें। शायद आपने ये न जाना हो, पर आप वो चमत्कार हैं जो होने का इंतजार कर रहा है। आप किसी को जानते हैं जो अकेला है, वो एक दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप वो चमत्कार हैं जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। किसी को बुरी मेडिकल रिपोर्ट मिली है, वो चिंतित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे एक संकेत दे जो मुझे ये बताए कि आप अभी भी नियंत्रण रखे हैं। आप वो संकेत हैं। बस साधारण सी फोन कॉल, हे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, मैं बताना चाहता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। आप बस उनका चमत्कार बन गए। कोई हतोत्साहित है, ये कहते प्रभु मुझे ये विषय समझ नहीं आ रहा, मैं ये कोर्स पास नहीं करने वाला, प्रभु मेरे लिए कोई भेजें। आप वो कोई हैं। समय निकालें वो चमत्कार बनने के लिए। इसके प्रति सचेत रहें कि आपके जीवन में कौन है। वो वहां दुर्घटनावश नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें वहां जानबूझकर डाला है। ये इसलिए क्योंकि आप चमत्कारों से भरे हैं। आप में चंगाई है, बहाली है, वो दोस्ती है, वहां नई शुरुआत है। जीवन कहीं ज्यादा फलदायी है जब आप ये समझ ले, मैं किसी की प्रार्थनाओं का जवाब बन सकता हूं, मैं गिरे हुओं को उठा सकता हूं, टूटे हुओं को बहाल कर सकता हूं, मैं एक अजनबी पर दयालु हो सकता हूं, मैं किसी का चमत्कार बन सकता हूं। मेरा भाई पॉल इस वक्त अफ्रीका में है। आप जानते हैं कि वो एक सर्जन है। अगले कुछ महीनों तक वो ऑपरेशन कर रहा होगा शहर से सैकड़ों मील दूर। वो क्लिनिक बस एक टिन की बिल्डिंग है, बिजली नाम को है, बहुत ही कम मेडिकल सप्लाईज, सिर्फ एक डॉक्टर। उसके हालिया विजिट पर एक युवक आधी रात को आया जिसे हाथी ने अपने दांत से भेदा था, जो सीधा मिडिल सेक्शन तक चला गया था। पॉल उसे पीछे उस मेकशिफ्ट क्लिनिक में ले गया, उसकी जान बचाने की उम्मीद में। समस्या ये थी कि वहां ब्लड सप्लाई में कोई ब्लड उपलब्ध नहीं था उसे चढ़ाने के लिए। पॉल ने सोचा होता, बुरा हुआ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा पर तुम्हें कई बॉटल ब्लड की जरूरत होगी, ये बस तुम्हारी किस्मत है। नहीं, उसका ऑपरेशन करने से पहले उसने 30 मिनट लिए और अपना खून दिया। उसने उस युवक का ऑपरेशन किया और उसका खोया हुआ खून अपने खून से रिप्लेनिश किया। वो क्या कर रहा था? एक चमत्कार बन रहा था। वो प्रार्थना कर सकता था, प्रभु इसकी हालत बहुत खराब है, इसे चमत्कार की जरूरत है। नहीं, पॉल ने जाना, मैं हूं उसका चमत्कार। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर महान कार्य कर सकते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर चमत्कार कर सकते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये चमत्कार आप में डाला है। आप किसी की प्रार्थना का जवाब बन सकते हैं। आप वो ब्रेक बन सकते हैं जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। आप वो मदद हो सकते हैं जिसको पाने को वो बेताब हैं। ये शायद उनकी जान बचाने जैसा ड्रामेटिक ना हो, ये शायद अपने सहकर्मी को सिखाना हो वो हुनर जो तुम्हारे पास है, उस परिवार की मदद करना हो किराए देने में, उस नौजवान को बेसबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाना हो हर सप्ताह अपने बेटे के साथ। ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पर ये उनके लिए एक चमत्कार है। ये वो है जो उन्हें उनके भाग्य की ओर ले जाएगा। ये किस किस्म का संसार होगा यदि हम सबका ये रवैया होता, मैं वो चमत्कार हूं जो होने का इंतजार कर रहा है। मैंने कहते सुना है, कई बार हमें चमत्कार नहीं चाहिए होता, बस एक दूसरे की जरूरत होती है। आसपास देखें कि आपके जीवन में कौन है, उसे सुने जो वो कह रहे हैं। क्या किसी तरह आप मदद कर सकते हैं? क्या आप ऑफिस में उनकी सिफारिश कर सकते हैं? क्या उन्हें किसी खास अवसर के लिए कोई ड्रेस चाहिए और आपकी अलमारी क्या उन्हें किसी खास अवसर के लिए कोई ड्रेस चाहिए और आपकी अलमारी में दर्जनों है जो आप कभी पहनने वाली नहीं? क्या वो यहाँ अकेले रहते हैं, उनके परिवार किसी और प्रांत में रहते हैं? आप उन्हें न्योता दे सकते हैं कि आपके परिवार के साथ वो लंच करें, उन्हें वेलकम महसूस कराएं। ये अवसर हैं चमत्कार बनने की। मेरा एक अच्छा दोस्त प्रोजेक्ट्स में पला बढ़ा, बहुत गरीब, और वो एक सिंगल पेरेंट फैमिली से था। उनके घर में हमेशा स्थिरता नहीं थी। उसका सपना था टेलीविजन जर्नलिस्ट बनने का। उसे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। सभी हालातों के बावजूद उसे एक मुख्य यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिला। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन है। उसे दाखिला मिला इस तकरीबन श्वेत आईवी लीग स्कूल में। उसका रूममेट एक बहुत ही संभ्रांत और इन्फ्लुएंशियल परिवार से था और ये विपरीत हालात से आया था, प्रोजेक्ट से, एक कम आय वाले परिवार से। पर इन दोनों व्यक्तियों में बोलने का रूममेट ने कहा, यदि तुम एक जर्नलिस्ट बनने वाले हो, तुम्हारी वोकैबुलरी बेहतर होनी चाहिए।
तुम्हें ज्यादा शब्द मालूम नहीं। हर रोज ये रूममेट डिक्शनरी निकाल लाता और अपने दोस्त को एक नया शब्द सिखाता और उसे दिन भर वाक्यों में इस्तेमाल करने को कहता। ये चलता रहा सीधे 4 सालों तक। ये रूममेट क्या कर रहा था? एक चमत्कार बन रहा था। उसने समय निकाला ख्याल रखने का। उसने जाना कि उसका ये दोस्त उसके जीवन में एक कारण से है। आज ये नौजवान अमेरिका के टॉप न्यूज़कास्टर्स में से एक है। वो प्रमुख नेटवर्क के लिए काम करता है। वो बहुत ही प्रेस्टिजियस न्यूज प्रोग्राम्स पर देखा जाता है। पर मैं सोचता हूं वो कहां होता अगर उसका रूममेट समय न निकालता। यहां है कुंजी। यदि आप एक चमत्कार बनेंगे, परमेश्वर हमेशा इसका ध्यान रखेंगे कि आपको वो चमत्कार मिले जिसकी आपको जरूरत है। जब तक आप ये बीज बो रहे हैं, सही लोग आपके जीवन में होंगे, सही अवसर, वो ब्रेक्स जो आपको चाहिए, परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको होना है। यही लिखा है नीति वचन 11 में, जो दूसरों की खेती सींचता है आपकी भी सींची जाएगी। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, किसी और के सपनों को साकार करने में मदद करें। यदि आपको एक चमत्कार चाहिए, चमत्कार बन जाइए। जब आप दूसरों में निवेश करने में समय निकालते हैं, जो बीज आप बोएंगे वो हमेशा आपके पास लौट आएंगे। कुछ साल पहले सर्विस के बाद मैं कुछ महिलाओं से मिला। उनमें से एक थोड़ी बड़ी थी और एक छोटी। मैंने सोचा वो माँ बेटी थी, पर उस बड़ी वाली ने कहा नहीं, वो बेटी नहीं है पर बेटी जैसी ही है। उसने बताया कि कैसे जब हमने चर्च को शिफ्ट किया उस नॉर्थ ईस्ट लोकेशन से इस नई फैसिलिटी में, उसे पता नहीं था कि वो यहाँ आना जारी रख सकेगी या नहीं। वो एक विधवा है और फ्रीवेज पर गाड़ी चलाने की आदी नहीं। वो इसके बारे में बहुत चिंतित थी। एक दिन सर्विस के बाद वो अपने दोस्तों को अपनी ये दुविधा बता रही थी। ये युवती जिससे वो पहले कभी नहीं मिली थी, उससे वो सुन लिया जो वो कह रही थी। वो आगे आई और कहा, कैसा रहेगा अगर मैं हर रविवार तुम्हारे यहाँ आऊं और तुम्हें लाऊं? उस महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सीरियस हो? तुम कहाँ रहती हो? पर तुम्हारी मदद करना, पर ये बहुत दूर है। मैं अपने करियर में व्यस्त हूं और पेट्रोल का दाम बहुत है। नहीं, उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा, चमत्कार बनने के। अब हर रविवार की सुबह बिल्कुल सही वक्त पर वो उसकी ड्राइववे में गाड़ी लगाती है, सुबह 9:30 बजे, और उसे चर्च लाती है। इस बुजुर्ग महिला के इस कहानी बता लेने के बाद उसने इस युवती को जफ्फी डाली और कहा, जोएल, ये मेरी चमत्कार है। अब हर एक की मदद नहीं कर सकते, पर आप किसी एक की मदद कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने आपकी राह में डाला है, जो आपके भाग्य से जुड़े हैं। जब आप उनकी ऊपर उठने में मदद करते हैं तो आप ऊपर उठेंगे। जब आप उनकी जरूरतें पूरी करेंगे, परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करेंगे। जब आप चमत्कार बनेंगे, परमेश्वर आपको चमत्कार देंगे। पर इससे विपरीत ही सच है। यदि हम किसी की मदद करने के लिए व्यस्त हैं, तो हमें वो मदद नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए। यदि हम अपने ही सपनों में उलझे हुए हैं बजाय किसी और के लिए निवेश करने के, या अपनी समस्याओं के बारे में चिंतित हैं कि किसी और को प्रोत्साहित करें, तो हम अटक जाएंगे। अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचना निर्भर करता है इस पर कि आप दूसरों की मदद करें कि वो अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचे। ये एक बूमरैंग की तरह है। जब आप किसी की मदद करते हैं ऊपर उठने में, तो ये आपके पास लौट आता है और आप ऊपर उठते हैं। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया लूका अध्याय 10 में, एक व्यक्ति के बारे में जो सड़क से जा रहा था जब उसे घेरा गया और इन डाकुओं द्वारा मारा पीटा गया। उन्होंने उसे जमीन पर तकरीबन अधमरा छोड़ दिया। कुछ ही देर में एक याजक वहां से गुजरा। उस आदमी को दूर ही से देखा, सोचा, भाई उसकी हालत बहुत खराब है, उसे चमत्कार की जरूरत है, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। वो चलता चला गया। एक और आदमी उधर आया, वो एक लेवी था। उसने जरा बेहतर किया, वो उस आदमी के पास गया, उसकी जांच की, उसके लिए अफसोस किया और सोचा, भाई ये सचमुच ज्यादती है, मैं उम्मीद करता हूं कोई उसकी मदद करेगा, और वो चला गया। तीसरा आदमी, एक सामरी, वहां पहुंचा। पहले दो की तरह उसने सोचा, भाई इसे तो जरूर चमत्कार चाहिए, और उसने एक कदम आगे उठाया और कहा, पता है क्या, मैं उसका चमत्कार हूं। मैं सही जगह पर सही समय पर हूं। परमेश्वर ने उसे मेरे रास्ते में डाला है ताकि मैं चंगाईदाता बन सकूं, ताकि मैं बहाल कर सकूं, ताकि मैं उसे एक नई शुरुआत दे सकूं। सामरी उसके पास गया, अपने घुटनों के बल झुका और उसकी देखभाल करने लगा। उसने उसे पानी पिलाया, अपनी सुराही से अपनी स्कार्फ उतारा और उसके जख्मों की मरहम पट्टी की। उसके बाद उसने उसे जमीन से उठाया, उसे अपने जानवर पर लादा। उसने मीलों मील उसे पकड़े रखा जब वो शहर की तरफ चलते गए। वो स्थानीय सराय यानी होटल में गए और मालिक को पैसा दिया और कहा, उसकी देखभाल कर, उसे जब तक चाहे रहने देना और उसे जो चाहिए वो देना, और मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा और चुकाऊंगा जो भी अतिरिक्त खर्चा हुआ हो। मेरा प्रश्न आज ये है कि आप कौन से मनुष्य हैं? बहुत आसान है इतना व्यस्त हो जाना
जो मेरे पास समय नहीं है, मेरी अपनी खुद की समस्याएं हैं। नहीं, दूसरों की मदद करना वो कुंजी हो सकती है जो आपके हालात बदलने में सहायक हो सकती है। वो लोग जिन्हें आप देखते हैं, जिन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है, जिन्हें सवारी की जरूरत है, जिन्हें मदद की जरूरत है अपने सपने साकार करने के लिए, वो अवसर है आपके लिए एक ऊंचे स्तर पर जाने के लिए। जब आप दूसरों को सींचते हैं, आप सींचे जाते हैं। ये दिलचस्प है कि पहला उदाहरण जो यीशु ने इस्तेमाल किया वो एक याजक था। वो रुक नहीं सका, उसे मंदिर में जाना था। उसके धार्मिक कर्तव्य थे जो उसे पूरे करने थे। उसे इस व्यक्ति की परेशानी मोल लेने का समय नहीं था। आखिर अगर वो उसकी मदद करता तो शायद उसकी सफेद पोशाक पर खून लग जाता, शायद वो मंदिर में प्रेजेंटेबल न लगता। उसके पास कई किस्म के बहाने थे। पर क्या मैं आपको बताऊं, सच्चा धर्म गंदा हो जाता है। सच्चा धर्म शानदार कपड़ों और रंगीन कांच के पीछे नहीं छुपता। ये वहां जाता है जहां जरूरत है। जब आप नीचे झुकते हैं किसी को ऊपर उठाने के लिए, परमेश्वर की नजरों में आप उससे और ऊपर नहीं उठ सकते। परमेश्वर के हृदय के निकट सबसे अच्छी बात है दुखी लोगों की सहायता करना। जब आप समय लेते हैं टूटे हुओं को बहाल करने के लिए, आप उनके जख्मों पर चंगाई का तेल उड़ेलते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उनके आंसू पोंछते, उन्हें यह बताते कि वहां नई शुरुआत है। ये वो धर्म है जिसकी यीशु ने बात की थी। सच्चा धर्म लोगों को जज नहीं करता ये देखने की क्या उन्हें हमारी मदद का हक है। वो जरूरतमंद है जोएल, पर मुझे नहीं लगता वो सही जीवन जी रही है। वो दुखी है पर ये उसकी अपनी गलती है। उसे लत लग गई थी, उन्होंने ये मुसीबत खुद पर बर्पा की। नहीं, यीशु ने कहा वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, स्वस्थ लोगों को नहीं। लोगों का न्याय करने को हमें परमेश्वर ने नहीं बुलाया। उन्होंने हमें बुलाया है लोगों को चंगा करने के लिए। उन्होंने बुलाया है लोगों को बहाल करने को। उन्होंने हमें बुलाया है उनका चमत्कार बनने को। कोई भी दोष ढूंढ सकता है, कोई भी आलोचना कर सकता है और बहाने बना सकता है टालने के लिए। ये आसान है। पर वो लोग कहां हैं जो समय निकालेंगे ख्याल रखने के लिए? कहां है वो लोग जो नीचे झुकेंगे, गंदे होंगे और उन्हें प्रेम द्वारा पूर्ण बनाएंगे? ये तीसरा व्यक्ति, ये सामरी, तुरंत ही उस आदमी के पास गया और उसकी मदद करने लगा। ये फर्क लाने लगा। उसे दोबारा कुछ सोचा नहीं, वो चमत्कार बन गया। इसी तरह के लोग मैं चाहता हूं कि हम बने, न कि गुजर जाने वाले, अपने करियर में ज्यादा व्यस्त रहने वाले नहीं, चर्च के कामों में ज्यादा, न कि गुजर जाने वाले, अपने करियर में ज्यादा व्यस्त रहने वाले नहीं, चर्च के कामों में ज्यादा व्यस्त। उस दूसरे वाले व्यक्ति की तरह नहीं जो उनके लिए अफसोस जाहिर करे, काश ऐसा ना हुआ होता, मुझे बुरा लग रहा है, मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, चलो चमत्कार बने। परमेश्वर हम पर निर्भर कर रहे हैं। आप गिरे हुओं को उठा सकते हैं, आप दुखियों को चंगा कर सकते हैं, आप अकेलों के दोस्त हो सकते हैं, आप एक सपने को साकार कर सकते हैं, आप चमत्कारों से भरे हैं। मेरी एक दोस्त, एक नौजवान लड़की, नाम था टैमी ट्रेंट। वो बहुत ही लोकप्रिय मसीही गायिका है। उसने बताया कि कैसे वो और उसका पति एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर छुट्टियां मनाने गए, अपनी 11वीं एनिवर्सरी मनाने। उसका पति बहुत ही स्किल्ड डाइवर था। वो बिना एयर टैंक के पानी के बीच जा सकता था, एक बार में 6 से 7 मिनट तक। वो बीच पर पहुंचे, पहले दिन ही बहुत उत्साह से भरे पति पानी में कूद गया और अंडर वाटर गुफाओं में छानबीन करने लगा। टैमी बीच पर रुकी उस खूबसूरत नजारे का आनंद उठाने के लिए। 10 मिनट बीत गए और उससे अपने पति का नामो निशान नहीं देखा। वो थोड़ी चिंतित हुई। 20 मिनट, अभी भी कुछ नहीं। 30 मिनट, फिर भी उसने अपने पति को नहीं देखा। वो घबराने लगी। उसने अधिकारियों को बताया और उन्होंने नावें भेजी और तलाशने लगे घंटों दर घंटे। सारांश ये कि उसका पति डूब गया था। अगले दिन उन्हें उसकी लाश मिली। टैमी न केवल सकते में थी, पूरी तरह बदहवास, पर वो इस विदेशी देश में थी, बिल्कुल अकेली। वहां कोई नहीं था जिसे वो जानती थी। उसके माता पिता ने तुरंत इंतजाम किए अगले दिन आने के। समस्या ये थी कि ये सब हुआ सितंबर 10, 2001 को। अगले दिन था 9/11। सब फ्लाइट्स रोक दी गई थी। वो वहां कई दिनों तक अकेली पड़ गई। उसे अकेला और भुला दिया गया महसूस हुआ। वो इतनी सुन्न पड़ गई थी कि सीधे सोच भी नहीं सकती थी। अंत में उसने प्रार्थना किया, प्रभु कि अगर तुम्हें मेरी चिंता है तो किसी को मेरी मदद के लिए भेजे। प्रभु, किसी को भेजे मुझे ये बताने को कि आप अभी भी वहां हैं। कुछ ही मिनट में उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ये हाउसकीपर थी। वो एक बुजुर्ग जमैकन औरत थी। उसे कहा, मैं तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहती, पर जब मैं बगल वाले कमरे को साफ कर रही थी तो मैंने उन दीवारों के पीछे तुम्हें रोते हुए सुना। मैं सोच रही थी कि क्या कुछ है जिसके बारे में मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना कर सकूं। टैमी ने उसे बताया कि क्या हुआ था और इस बुजुर्ग जमैकन हाउसकीपर ने अपने प्रेम पूर्वक बाजू टैमी के गले में डाले, उसे ऐसे पकड़ा जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो। उस क्षण
घर से हजारों मील दूर टैमी जान गई कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण रखे हैं। देखिए, इस हाउसकीपर ने समय निकाला चंगाई दाता बनने को। वो अपने आसपास की जरूरतों के प्रति संवेदनशील थी, यहाँ तक कि उसे दूसरे कमरे से रोने की आवाज भी सुनाई दी। वो जानती थी कि एक कारण है जिसकी वजह से वो इस धरती पर है, कि वो उन आंसुओं को पहुंच सके। उस दिन उसने टैमी के जख्मों पर चंगाई का तेल उड़ेला। वो एक चमत्कार बन गई। शास्त्र वचन में लिखा है कि कैसे परमेश्वर पहुंच देंगे सब आंसू। कोई त्रासदी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई पीड़ा नहीं, पर इस बीच परमेश्वर निर्भर कर रहे हैं आप और मुझ पर उन आंसुओं को पहुंचने के लिए। क्या आप गिरे हुओं को उठा रहे हैं, टूटे हुओं को बहाल कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं किसी जरूरतमंद की मदद करने को? चर्च में आना और जश्न मनाना बढ़िया है, ये महत्वपूर्ण है। हम आते हैं प्रोत्साहन पाने, परिपूर्ण होने और शक्ति पाने को, पर हमारी असली असाइनमेंट शुरू होती है जब हम इस बिल्डिंग से जाते हैं। आसपास देखें और ढूंढें निराश लोगों को, मदद की गुहार को सुने। शायद आप उन्हें अपने कानों से न सुने, पर आप उन्हें सुन सकते हैं अपने हृदय से। आप देखें, जब कोई पस्त होता है, अचानक आपको महसूस होती है वो करुणा उनकी ओर बहती हुई। आपको लगता है मुझे उन्हें डिनर पर ले जाना चाहिए, मुझे जाकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसे टाले मत, गुजरने वाला न बने। ये परमेश्वर हैं जो चाहते हैं कि आप चंगाई लाएं। एक आंसू है जिसे जरूरत है पहुंचे जाने की। बहुत साल पहले मैं इस रेस्टोरेंट में गया लंच खाने को। ये एक छोटा सा डाइनर था जहां आप काउंटर पर जाकर ऑर्डर करते थे। जब मैं काउंटर की तरफ जा रहा था, मैंने इस आदमी को देखा जो अकेला एक टेबल पर बैठा था। अब हमारी नजरें मिली और उसने सर हिलाया। जब उसने ये किया तो मुझे तुरंत उसकी तरफ करुणा महसूस हिलाया जब उसने ये किया तो मुझे तुरंत उसकी तरफ करुणा महसूस हुई। मुझे पता था कि किसी तरह मुझे उसे उत्साहित करना है, पर वो बहुत ही अच्छा सूट पहने था। वो वेल टू डू लग रहा था और मैं अपने शॉर्ट्स में था। और हमारा बेटा, मैं उसे टालता रहा, पर मैं इसे छूट न सका। अपना खाना ऑर्डर किया और बाहर जाते समय, क्योंकि उसने मेरी ओर सिर हिलाया था, मैं उसकी टेबल की ओर गया और दोस्ती जताते हुए कहा, हेलो और कैसा चल रहा है? वो एक तरह से हंसा और कहा, कुछ खास ठीक नहीं, हालात कुछ ठीक नहीं। मैंने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा, मैं बस मुस्कुराया और कहा, ये जान लो ये सब बेहतर होने वाला है। उसने मेरा धन्यवाद किया और बातचीत खत्म हुई। 10 या 15 सेकंड और मैं चला गया। कुछ महीनों बाद मुझे डाक में उससे एक पत्र मिला। उससे बताया कि कैसे वो उस समय अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर था। उसका तलाक चल रहा था, उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर गई थी। महीनों वो डिप्रेशन में था, पर उसने कहा, जब तुमने ये बयान दिया कि ये बेहतर होने वाला है, तो ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ फिर से जल उठा है। वो दिन उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था। वो डिप्रेशन से बाहर आ गया, उसका जोश वापस आ गया। आज वो आगे बढ़ रहा है। ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कोई बड़ी ठोस बात नहीं की थी, मुझे रोंगटे खड़े होने वाला एहसास नहीं हुआ। मैंने बस समय निकाला उसे ये बताने का कि मुझे ख्याल है। हम जान नहीं पाते कि हम क्या लेकर चलते हैं। हमारे अंदर सृष्टि की सबसे शक्तिशाली ताकत है, जो हमें साधारण लगे, कोई बड़ी बात नहीं, पर जब परमेश्वर इस पर सांस लेते हैं तो ये असाधारण बन जाती है। ये हो सकती है जीवनदायी दया का एक साधारण सा कार्य, एक साधारण सा आलिंगन, प्रोत्साहन के शब्द, किसी को ये बताना कि आपको ख्याल है कि वो चिंगारी हो सकती है जो उन्हें वापस जीवन दिला सकती है। 1995 में एक महिला ने जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। उनका जन्म बहुत ही प्रीमेच्योर हुआ था। उनमें से एक की बहुत ही भयंकर हृदय रोग डायग्नोज किया गया था। उसके जीने की उम्मीद नहीं थी। हॉस्पिटल की पॉलिसी थी कि शिशुओं को अलग अलग इंक्यूबेटर्स में रखा जाए। कई सप्ताह बीत गए और ये एक बच्ची लगातार कमजोर पड़ती जा रही थी, मौत के बहुत करीब थी। उनमें से एक नर्स ने यह महसूस किया कि बच्चों को एक ही इंक्यूबेटर में डालना चाहिए जैसे वो अपनी मां के गर्भ में थे। बहुत मेहनत और मिन्नतों के बाद उसने हॉस्पिटल को मना लिया कि अपनी पॉलिसी में ये एक्सेप्शन करें, और वो दोनों शिशु एक ही इंक्यूबेटर में डाले गए, एक दूसरे के साथ साथ। रात भर में किसी तरह उस स्वस्थ शिशु ने किसी तरह अपनी बाह अपनी छोटी बीमार बहन के गले में डाली। सबको हैरानी हुई कि उस नन्ही बहन का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। उसका तापमान सामान्य हो गया, उसका हृदय स्थिर हुआ। धीरे धीरे दिन ब दिन वो बेहतर होती चली गई। आज ये दोनों लेडीज पूरी तरह स्वस्थ हैं। मैं उन शिशुओं की तस्वीर यहां लाया हूं। ये कहलाती है द रेस्क्यूइंग हग। मेरा तात्पर्य ये है, हम हमेशा ये नहीं देखते कि हम कितने शक्तिशाली हैं। आपके दयालु शब्द लोगों को वापस अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं। शास्त्र वचन में लिखा है कि एक मीठी जुबान चंगाई दिला सकती है। एक फोन कॉल,
उन्हें सवारी देना, उन्हें डिनर पर ले जाना, उनके सपनों में उन्हें प्रोत्साहित करना आप में चमत्कार है जो होने के इंतजार में है। कुछ लोगों को बस ये जानने की जरूरत है कि आप उन्हें विश्वास करते हैं। जब आप उन्हें बताते हैं तुम कमाल के हो, तुम महान काम करोगे, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये शायद आपको सिंपल लगे, पर दूसरे व्यक्ति के लिए ये हो सकता है जीवनदायी। ये उनको उसमें खिलने में मदद कर सकता है जिसके लिए वो रचे गए थे। एक बार शास्त्र वचन में मूसा इस बड़े पर्वत की चोटी पर था, उस लड़ाई को देखते हुए जो हो रही थी। वो अपनी लाठी हवा में उठाए हुए थे। जब तक उसकी लाठी ऊपर रहती इजरायली जीतते, पर वो लड़ाई घंटों तक चलती रही और वो थक गया। हर बार जब वो अपने हाथ नीचे करता वो अमालेकी जीतने लगते। अंत में मूसा और न सह सका, वो बहुत थक गया था। उसका भाई हारून और एक दोस्त हर पहाड़ के नीचे थे। ये सब होते हुए देखते वो प्रार्थना कर सकते थे, प्रभु हमें चमत्कार चाहिए, प्रभु अमालेकियों को हमें हराने से रोको। नहीं, उनका ये रवैया था, हम चमत्कार बन सकते हैं। वो पहाड़ की चोटी पर दौड़े गए, मूसा के दोनों तरफ खड़े हो गए और उसके हाथ हवा में उठाए रखे, क्योंकि वो चमत्कार जिन्हें जरूरत है हमारे हाथ पकड़ने की, वो स्वयं नहीं जीतेंगे। उन्हें प्रोत्साहन चाहिए, उन्हें आपका रेस्क्यूइंग हक चाहिए। वो बस जानना चाहते हैं कि आप ख्याल रखते हैं। वो चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये अवसर न गवाएं, हारून और हर की तरह करें और चमत्कारी बने। मैंने कुछ समय पहले न्यूज पर एक रिपोर्ट देखी। ये एक युवती के बारे में थी, नाम था मेगन। वो हाई स्कूल में जूनियर थी और ट्रैक टीम पर लॉन्ग डिस्टेंस रनर से शुरुआत की। स्टेट ट्रैक फाइनल्स पर वो पहले ही जीत चुकी थी 1600 मीटर्स रेस में। अब जीत चुकी थी 1600 मीटर्स रेस में। अब वो मुकाबला कर रही थी 3200 मीटर रेस में। जब वो फाइनल कर्व पर पहुंची, फिनिश लाइन से करीब 50 मीटर पर, उसने देखा कि उसके आगे वाली लड़की लड़खड़ाने लगी थी। उसके घुटने जवाब दे गए। वो सीधी रेखा में दौड़ नहीं पा रही थी। अंत में वो गिर गई। आगे जो हुआ उसने दुनिया भर में यह खबर फैला दी। बजाय मेगन उसके पास से गुजर जाने के, ये अवसर देखते हुए कि वो एक और रनर को हरा सकती है, मेगन ने दौड़ना छोड़ दिया। उस लड़की के पास गई, उसे जमीन से उठाया, उसकी बाहें अपने कंधों के गिर्द डाली और उसे फिनिश लाइन की तरफ उठाकर ले जाने लगी। स्टैंड में खड़े लोग तालियां बजाने लगे। वहां एक भी आंख नहीं थी जो नम न हुई हो। जब वो फिनिश लाइन पर पहुंची, मेगन मुड़ी ताकि उसके अपोनेंट उसके सामने लाइन क्रॉस कर सके। टेक्निकली उन दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए था, क्योंकि अब दूसरे रनर को छू नहीं सकते, पर स्टेट ने इसे एक अपवाद ठहराया और उन दोनों को फिनिशिंग टाइम दिया। मेगन ने बाद में कहा, उसे फिनिश लाइन को पार करने में मदद करना मेरे लिए कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग थी बजाय स्टेट चैंपियनशिप जीतने के। बहुत बढ़िया होता है चमत्कार पाना, पर चमत्कार बन पाने के एहसास से बढ़कर कुछ भी नहीं। आप किसको उठाए हैं? आप किसको उठा रहे हैं? आप किसकी मदद कर रहे हैं फिनिश लाइन को पार करने में? आपका भाग्य जुड़ा है दूसरों की मदद करने में। यशायाह ने कुछ इस तरह कहा है, जब तुम भूखे को खिलाते हो, नंगे को पहनाते हो, जो आप उन जरूरतमंदों की मदद करते हो, फिर तुम्हारी ज्योति सूर्योदय की तरफ फट पड़ेगी और आपकी चंगाई तुरंत आएगी। यदि आप इसे अपना मामला बना लें कि चमत्कार बनना है, परमेश्वर इसे अपना मामला बना लेंगे कि आपको चमत्कार दें। आपको उनके आशीष और अनुग्रह का अभाव नहीं रहेगा। दोस्तों, आप किसी की प्रार्थना का जवाब हैं। आप आज किसी को रेस्क्यूइंग हक दे सकते हैं। आप एक मित्र को मदद कर सकते हैं फिनिश लाइन क्रॉस करने में। आप वो चमत्कार हैं जिसका वो विश्वास कर रहे हैं। जब आप प्रतिदिन जाते हैं तो ये रवैया रखें, मैं वो चमत्कार हूं जो होने के इंतजार में है। अगर आप ये ना सोचें कि आपको चमत्कार कैसे मिलेगा, पर यह कि आप कैसे चमत्कार हो सकते हैं, फिर मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि जैसे परमेश्वर ने वादा किया है, आपकी ज्योति फूटेगी सूर्योदय की तरह। आपकी चंगाई, आपकी उन्नति, आपका पलटा तुरंत आएगा। आप ऊंचा उठेंगे, हर बाधा पार कर लेंगे और वो सब बन जाएंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है, यीशु के नाम पर। यदि आज आपने ग्रहण किया तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।